चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। इसमें दो त्रिभुज बने, ये है चित्र नंबर 1 और एक ये है चित्र नंबर 2। यहाँ तो ये 90 अंश का कोण बनता है, तो इसके सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। और दूसरा अगर कोण अगर थीटा यहाँ बन जाए सी पर, तो थीटा के सामने जो भुजा होगी वो कहलाएगी हमारी लंब, और ये बची तो इसे कहेंगे हम आधार। इसमें देखिए अब यहाँ 90 अंश का कोण बनना है बी पर, तो ये तो हमेशा ही कभी नहीं बदलती है, ये हमेशा कर्ण रहेगी। इसमें सी पे कोण बन रहा है थीटा, अगर है ए पर कोण बने थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी कहलाएगी लंब, तो इसमें ये हो जाएगी हमारी आधार। 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। अगर कोण यहाँ बने सी पर तो ये लंब हो जाएगी, अगर कोण ए पर बने तो ये लंब हो जाएगा। लंब और आधार तो बदल सकते हैं, लेकिन हमारा कर्ण कभी नहीं बदलता। तो एक बोला लाल बटे कक्का, तो लंब और कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, आधार और कर्ण कॉस थीटा, और लंब और आधार टेन थीटा। ऐसे टेन का उल्टा होता है कॉट, आधार और लंब कॉट थीटा, और कर्ण और आधार सेक थीटा, और कर्ण और लंब साइन थीटा। तो चित्र 1 से देखिए, चित्र 1 से साइन थीटा, साइन थीटा में होता है हमारा लंब और कर्ण, लंब और कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है, ये ए बी, ए बी, और कर्ण कौन सा है हमारा ए सी। कॉस थीटा, कॉस थीटा में होता है आधार और कर्ण, आधार कौन सा है बी सी, आधार हमारा बी सी, और कर्ण है हमारा ए सी। अब टेन थीटा बराबर देखिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब और आधार, लंब और आधार। लंब कौन सा है ए बी, और लंब आधार कौन सा है हमारा बी सी। टेन के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा में होता है हमारा आधार और लंब, आधार और लंब। आधार कौन सा है इसमें बी सी, और लंब हमारा ए बी। कॉट। अब आता है सेक थीटा, सेक थीटा में कर्ण और आधार, कर्ण कितना है हमारा ए सी, और आधार कितना है बी सी। सेक के बाद आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण और लंब, कर्ण कितना है ए सी, और लंब कितना है हमारा बी, लंब है हमारा ए बी। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। टेन का उल्टा कॉट होता है, ए बी अपॉन बी सी है तो ये बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये बी सी अपॉन ए सी है तो ये हो जाएगा बी सी, मतलब यहाँ ऊपर है तो नीचे पहुंच जाएंगे, ए सी है नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएंगे। ऐसी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, ए बी ऊपर है नीचे पहुंच जाएंगे, और ए सी नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे। अब एक्सरसाइज में चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन ए का मान बता। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 8.1 का पहला सवाल देखिए। एबीसी त्रिभुज में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन ए का मान बताना है, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का। हमें ये याद रखना है कि बी समकोण है, बी पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए। बी हमारा
समकोण त्रिभुज है तो बी पर बनेगा 90 अंश का कोण, तो बी हमें यहाँ लेना पड़ेगा। अब आप ए यहाँ ले लीजिए या तो यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं है। बी बराबर 90 अंश मतलब समकोण त्रिभुज है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस पे लगा दीजिए। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस पिरामिड से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना दे रखा है ना 24 का स्क्वायर, ए बी दे रखा है 24। ए सी हमें बताना है, ए सी बताना है, और ए बी 24 है, ए बी 24 प्लस बी सी का 7 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। 24 का अगर स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का 49। ए सी का स्क्वायर 9 6 15, 7 तो 4 11 और 12, 5 और 1 6, इन्हें जोड़ेंगे तो आएंगे 625। स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट पहुंच जाएगा। ए सी बराबर 625 होता है हमारा 25 का वर्गमूल। ए सी बराबर 625 का रूट हटेगा तो इसे ऐसे ले सकते हैं 25 गुणा 25, एक जोड़ा बन जाता है तो एक बार बाहर लेते हैं। ए सी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, ए सी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है साइन ए, तो इसका मतलब ए पर कौन बन रहा है, तो यहां बन रहा है कौन ए पर थीटा कोण। तो साइन थीटा का होता है लंब और कर्ण। तो साइन ए लंब कौन सा है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा होती है लंब, और ये कर्ण, तो ये बची हमारी आधार साइन ए। तो साइन में लंब कौन सा हमारा बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है 25। तो साइन ए बराबर आ गया 7/25। अब हमें बताना है कॉस ए। कॉस में होता है आधार और कर्ण। आधार कितना है हमारा 24 और कर्ण कितना है 25। तो कॉस से बराबर 24/25। अब बताना हमें साइन सी बताना है हमें। अब थीटा मतलब ये कोण अब सी पर बन रहा है। अब ये कोण अगर जब यहां कोण बने तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। अब तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और कर्ण। लंब कितना है हमारा साइन थीटा लंब है 24 और कर्ण हमेशा ये नहीं चेंज होता, ये 25 ही रहेगा। और कॉस सी में आधार और कर्ण। आधार कितना है, आधार हमारा 7 और कर्ण 25। ये आंसर हमारी साइन ए का भी मान है और कॉस ए का भी।